खरगे साहब ने कहा कि 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक चिट्ठी लिखी और इन्होंने कहा कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया कि गांधी की हत्या हो गई, तो आरएसएस पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। आज भी ये कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस पर पाबंदी लगाए, आज भी कह रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अनुपम, ये राजीव गांधी ने क्या कहा था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कि जब बड़ा कोई पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती गिरता है। है तो जमीन हिलती है। और उसके बाद 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ था। तो कांग्रेस पर और इस फैमिली पर तो पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। जब गांधी का वध हुआ था तब 10,000 मराठी ब्राह्मणों का कत्ल हुआ था, लूटा गया था, आपको याद होगा। क्योंकि गोडसे एक चित्पावन ब्राह्मण था, तो चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था। उसको तो कहीं आज तक मतलब उसमें तो एक एफआईआर तक नहीं हुई। सिख दंगों में तो फिर भी आज तक जांच चल रही है, लोगों को सजा हो रही है, पर चित्पावन ब्राह्मणों का जो नरसंहार हुआ था उसमें तो आज तक एफआईआर तक नहीं हुई। क्यों ये बहाना ढूंढते रहते हैं आरएसएस पर अटैक का? और क्या इसलिए कि जिन चीजों की ये लोग अनदेखी करते रहे या जिन चीजों को ये बढ़ावा देते रहे, उस पर आरएसएस का भी और उसके गर्भ से निकला उनका अनुसांगिक संगठन यानी जो राजनीतिक विंग है भारतीय जनता पार्टी, उसका भी बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। और वो लोग राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता, इस पर कोई समझौता करने को ही तैयार नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीर आरोप लगाए इनके ऊपर। ने कहा है कि भाई ये जो घुसपैठ है, ये जो घुसपैठियों की समस्या है, कई दशकों से जानबूझ करके इसको होने दिया गया और फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते इसको अनदेखा किया गया। और उन्होंने याद दिलाया कि मैंने लाल किले से भी ये कहा था कि ये जो डेमोग्राफी मिशन है हमारा, ये जब तक हम इन घुसपैठियों को निकाल बाहर नहीं करेंगे और जनसांख्यिकी संतुलन नहीं बना देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये किसकी देन है? देखें, मैं ये नहीं कहता कि इसको इग्नोर किया गया, इसको इनकरेज किया गया, इसको बाकायदा इनकरेज किया गया। और रही बात आरएसएस की, तो मैं आपको बताऊं, आम तौर पे ये धारणा है कि गांधी वध के बाद नेहरू ने या पटेल ने आरएसएस को बैन किया थोड़े समय के लिए, फिर वो पता चला कि उनका रोल नहीं था तो हटा लिया, पटेल ने ही हटाया उसको। बड़ी बात यह है, जो लोग ध्यान नहीं देते, कि आरएसएस को बैन करने की पहली चिट्ठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नेहरू ने 1947 में गांधी की मृत्यु से पहले लिखी थी। 1947 में गांधी का वध 48 में हुआ है, 1947 में लिखा था उन्होंने। क्यों लिखा था? क्योंकि बंटवारे के समय जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उसमें हिंदुओं को बचाने में आरएसएस ने एक भूमिका अदा की थी। हिंदुओं को, सिखों को, स्वर्ण मंदिर को, सब जगह उनकी भूमिका थी। नेहरू को यह पसंद नहीं था। नेहरू को यह पसंद नहीं था कि हिंदू भी कहीं पे संगठित हो जाए, तो उन्होंने उसी समय कहा था कि भैया इनको तो बैन कर देना चाहिए, ये फासिस्ट है, ये नाजी हैं। नेहरू ने रही। अच्छा, लेकिन आरएसएस को बैन करने की बात इसलिए भी होती है ओंकार सर कि लोग आरएसएस से डरते हैं। और डरते क्यों हैं? किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के जाने के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहां पे भाजपा के लिए जमीन तैयार करता है। बंगाल में तैयार किया, दक्षिण भारत में तैयार किया, और उसका जो एक कैडर है, एक सुगठित कैडर है, वो इनको डराता है। कांग्रेस सेवा दल को आप देखिए, वो पूरी तरह आरएसएस के कैडर की तरह उसको मॉडल किया गया है। पूरी तरह उसकी नकल भी करनी है, उससे डरना भी है, उसको बैन भी करना है, तो क्या कहा जाए। और रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो साहब वो तो इसलिए भी चला रहे हैं क्योंकि उनके साहेबजादे, उनके लगते जिगर
प्रियांक खड़गे ने यह बात उठाई थी और उसको कर्नाटक हाईकोर्ट से मुंह की खानी पड़ी, उसे कर्नाटक हाईकोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी और एक सरकारी अधिकारी जिसे सस्पेंड किया था उसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने उसको भी बहाल कर दिया। तो दोनों ही जगह इनको झटका लगा है। तो वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ अपने सुपुत्र को सपोर्ट कर रहे हैं। अनुपम जी, कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि ये तेरा घर ये मेरा घर? ये कहते हैं कि सरदार पटेल तो कांग्रेस के थे, राजनीतिक कारणों के चलते नरेंद्र मोदी ने उनको उन पर कब्जा कर लिया है और उसका फायदा वो गुजरात में उठा रहे हैं। इधर आज इंदिरा गांधी की भी पुण्यतिथि थी, 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या हुई थी। वहां पर केवल सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी वगैरह दिखाई दिए। हाँ, संसद के केंद्रीय कक्ष में जो पुराना संसद भवन है वहां पर जरूर किरण रिजिजू, लोकसभा के स्पीकर, और जो नए उपराष्ट्रपति और सभापति हैं राज्यसभा के, वो दिखाई दिए। कुछ केंद्रीय मंत्री दिखाई दिए जिन्होंने इंदिरा गांधी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सरदार पटेल को भी। सरदार पटेल को लाइन में लग करके खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। ये पटेल अगर कांग्रेस के ही थे और वो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे और उनका बहुत बड़ा योगदान था अगर 562 रियासतों को एक करने में, तो 40 साल तक उनको क्यों भुलाए रखा कांग्रेस ने? उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया? देखिए, जहां तक भारत रत्न का सवाल है ओंकार सर, तो नेहरू ने अपने जीवन काल में खुद अपने आप को भारत रत्न दे दिया। 1964 में उनकी मृत्यु हुई और 1955 में उसके 9-10 साल पहले ही उन्होंने स्वयं को भारत रत्न दे दिया। इसी प्रकार इंदिरा जी की मृत्यु 1984 में हुई और उसके 13 साल पहले 1971 में उन्होंने स्वयं को भारत रत्न दे दिया। राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में हुई और 1991 में ही उनको भारत रत्न दे दिया गया। पटेल की मृत्यु 1950 में हुई, लेकिन भारत रत्न देने के लिए 41 साल इंतजार करा गया और जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई, मतलब गांधी परिवार के हाथ से, तब 1991 में जाकर सरदार पटेल को भारत रत्न मिला। पहली बात। दूसरी बात, जो बात कही जा रही कि कांग्रेसी नेताओं पे आप कब्जा कर रहे हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि साहब, आपने एक मन बना लिया कि आप सिवाय नेहरू गांधी परिवार के किसी भी नेता का नाम नहीं उठने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने नेहरू गांधी को छोड़ के बाकी सारे नेताओं को अपना लिया। पटेल इकलौते नहीं, आप लाइन से गिनिए। आप एकदम शुरुआत से लाजपत राय से लेके, तिलक से लेके, पटेल से लेके, ये यहां तक कि नरसिम्हा राव से लेके, जगजीवन राम से लेके, लाल बहादुर शास्त्री से लेके अभी प्रणब मुखर्जी तक, आपको तो अपने हर नेता से नफरत है ना, जिसके आगे नेहरू या गांधी नहीं लगाए। तो भाजपा ने उनको अपना लिया। अंबेडकर तो जिसकी भाई, आपने सिर्फ ये किया कि आपने नेहरू मेमोरियल बनाया, नेहरू म्यूजियम बनाया, मोदी ने उसको प्रधानमंत्री म्यूजियम बना दिया। ये अपने आप में काफी, जिसे कहना चाहिए, सिग्निफिकेंट चीज है, इसको समझें। यही काम मोदी ने किया है। उसने सिर्फ ये किया कि आपने नेहरू और गांधी के अलावा किसी भी नेता का नाम नहीं आने दिया, लेकिन बाकी सारे नेताओं को फिर मोदी और भाजपा ने अपना लिया। दुर्भाग्य ये देखें कि गांधी परिवार को गांधी नाम जिस आदमी ने दिया, उस आदमी को बस भुला दिया गया। फिरोज गांधी की बात हो रही, उसको छोड़कर आपने सिर्फ नेहरू गांधी के अलावा कुछ किया ही नहीं। आपने स्वतंत्रता सेनानियों, आपने क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी मानने से इंकार कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग सोचने लगे कि साहब किसको श्रेय जाएगा, नेहरू के अलावा किसी को, गांधी के अलावा किसी को श्रेय चला जाए। आपने सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के बाद भी उनकी जासूसी कराई। आपने बोस को एकदम पूरे
भारतीय सिलेबस से निकाल के बाहर कर दिया। आज बोस की प्रतिमा भी फाइनली किसने लगाई? मोदी ने लगाई। तो भाई जहां पे केवल नेहरू और इंदिरा और राजीव की प्रतिमाएं लगती थी, यहां तक कि संजय गांधी तक के नाम पे इतनी ढेर सारी योजनाएं और भवन रखे जाते थे, वहां पर फाइनली बोस की प्रतिमा किसने लगाई? मोदी ने लगाई। तो आपने खुद ही इन सबको ठुकरा दिया ना।